हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लीड कोड वीडियो। आज अपन सॉल्व करने वाले हैं मैक्सिमम ऑड बाइनरी नंबर। सबसे पहले अपन इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। तो अपन को एक बाइनरी स्ट्रिंग देके रखी है। याद रखना, अपन को एक बाइनरी स्ट्रिंग देके रखी है, एक नंबर नहीं देके रखा है। तो ये क्वेश्चन का सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है, ये एक स्ट्रिंग देके रखी है। फिर अपन को इस स्ट्रिंग को ऐसा रीअरेंज करना है जिससे जो भी रिजल्टिंग स्ट्रिंग बनेगी उससे अगर अपन बाइनरी नंबर बनाएंगे तो वो नंबर सबसे ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए उसकी, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है। ऑल्सो वो नंबर ऑड होना चाहिए। दो कंडीशन है ना। तो अपन को वो जो आखिरी में स्ट्रिंग बचेगी वो स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। ठीक है। नोट दैट द रिजल्टिंग स्ट्रिंग कैन हैव लीडिंग जीरोस। रिजल्टिंग स्ट्रिंग के पास लीडिंग जीरोस हो सकती है। ठीक है। तो अगर अपन इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखिए, ये अपन को क्या बोलना चाह रहे हैं, तो इनने देखो अपन को कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, अपन इनसे भी समझ सकते हैं। तो इन एग्जांपल्स को अपन यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, इनको लेके आते हैं अपन इधर और इन एग्जांपल्स को समझते हैं सबसे पहले। तो देखो, इनने ये बाइनरी स्ट्रिंग देख रखी है। अगर ऐसे असली में नंबर होता तो उसमें अलग केस हो जाता। देखो, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो रहती है बाइनरी नंबर्स की वो ये होती है कि जो भी राइट मोस्ट बाइनरी बिट रहती है ना, अगर ये ऑन है, ये वाली राइट मोस्ट बाइनरी बिट ऑन है, इसका मतलब है कि 2 टू द पावर 0 ऑन है। और 2 टू द पावर 0 कितनी होती है? 2 टू द पावर 0 होती है 1। इसका मतलब है नंबर 1 ऑन है। इसके आगे जितनी भी बाइनरी बिट्स है ना, वो सब 2 टू द पावर समथिंग होगी, मतलब वो 0 नहीं होगी। जैसे ये 2 टू द पावर 1 है, ये 2 टू द पावर 2 है, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब इससे क्या होता है, आखिरी में अपन इन सबको ऐड कर लेते हैं। जैसे लेट्स से ये 2 बिट्स ऑन होती तो 2 + 1 3 हो जाता। अब हो क्या रहा है, ये नंबर ऑड क्यों बन रहा है? ये नंबर ऑड इसलिए बन रहा है क्योंकि ये जो लास्ट बिट है ना, लास्ट बाइनरी बिट है ना, ये ऑन है, इसलिए ये नंबर ऑड बन रहा है। अगर ये ऑफ होती ना तो ये नंबर क्या बनता? 2 टू द पावर 1, सिर्फ 2। लेट्स से अगर एक और चीज़ होती, 2 टू द पावर 3 भी ऑन होती, ये वाली बिट भी अपनी ऑन होती है ना, जो 2 टू द पावर 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एक नंबर है, इसके अंदर ऐसी बहुत सारी बिट्स होती है। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर अभी नंबर कुछ अपना ऐसा दिख रहा है 0 1 0, इसमें क्या लास्ट वाली बिट ऑफ है ना, सिर्फ कौन सी बिट ऑन है? 2 टू द पावर 1 वाली और 2 टू द पावर 3 वाली। तो इसका आंसर क्या हो जाता? 2 टू द पावर 1 + 2 टू द पावर 3। इसको आप देखोगे तो ये एक इवन नंबर ही है। नंबर ऑड तब बनेगा जब लास्ट वाली बिट ऑन होगी। ये चीज़ एकदम कंफर्म्ड है, समझ आ गई है। क्योंकि लास्ट वाली बिट बनाती है 2 टू द पावर 0 जो कि होता है 1, एंड किसी भी इवन नंबर में अगर अपन 1 को प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा ऑड। ठीक है, ऑल क्लियर। नंबर को अगर अपन को बड़े से बड़ा बनाना है तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें प्लस हो रही, देखो एक तरीके से ना बाइनरी बिट्स का मतलब ये हुआ है कि अपन 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 1 को प्लस कर रहे हैं। अब अगर अपने पास ऑप्शन है कि अपन इसको शफल कर सकते हैं, ये 1 को अपन कहीं और ले जा सकते हैं, तो अपन 1 को जितना मैक्सिमम हो सके उतना लेफ्ट में ले जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि लेट्स से ये 4, ये 5 है, 6, लेट्स से ये 2 टू द पावर 6 है। मेरे पास अगर ऑप्शन हो कि मैं 2 टू द पावर 6 को ऐड करूं या 2 टू द पावर 3 को ऐड करूं, तो डेफिनेटली मैं 2 टू द पावर 6 को ही ऐड करूंगा। क्यों? क्योंकि 2 टू द पावर 6 इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर 3, दैट्स वाई। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बिट्स को शफल कर सकता हूँ तो मैं बिट्स को मैक्सिमम पॉसिबल लेफ्ट में ही ले जाऊंगा। ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। अपन ये दो एक ऑब्जर्वेशन समझ लिए। सबसे पहला कि एस का ये है, तो देखो अपन को सबसे पहले जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो होना चाहिए नंबर ऑड होना चाहिए। तो हमेशा एक बिट तो राइट में जाएगी ही जाएगी। ठीक है। और उसके बाद में अब अपने पास बिट्स बची नहीं ना, अपन ने इस बिट को यहाँ पे शफल कर दिया है। अपन सिर्फ बिट्स को शफल कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है। तो इधर हाईएस्ट नंबर ये बन रहा है, इससे जो नंबर फॉर्म होगा वो होगा सिंपली 1। ठीक है। अपन यहाँ पे आए, यहाँ पे अपने पास 2 ऑन बिट्स है। सेकेंड केस में अपने पास टोटल ऑफ 2 ऑन बिट्स है अपने पास। तो एक ये वाली है एंड एक ये वाली है। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो अपन ऑड का ख्याल रखेंगे। ऑड का ख्याल कैसे रख सकते हैं? राइट मोस्ट बिट को ऑन कर दो। अब अपने पास कितनी बिट बची है? अब एक बिट बची है। जितनी भी बिट बची है ना उनको लेफ्ट मोस्ट से डालना चालू कर दो, तो ये अपना आंसर हो जाएगा इस केस में। अब अपन दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि लेट्स से मेरे पास अपन को एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि कंसिस्ट ऑफ एस कंटेन्स एटलीस्ट 1 इनमें दे के रखा है। ये मैं क्यों कंफर्म कर रहा हूँ? क्योंकि लेट्स से अगर अपन को सारे के सारे जीरोस दे देते हैं तो इस केस के अंदर अपना कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है। अपन एक भी इसके अंदर 1
डाल के इसको अपन ऑड नहीं बना सकते थे, या लेफ्ट में या राइट में अपन 1 डाल के इसको ऑड नहीं बना सकते थे। तो इसी कंडीशन के लिए इनने अपन को दे रखा है कि एस कंटेन्स एटलीस्ट 1 अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आता तो आपको ये क्वेश्चन जरूर इंटरव्यू से पूछना रहता कि कभी इस क्वेश्चन के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे जीरोज आ गए तो फिर इंटरव्यूअर बताता कि नहीं, एटलीस्ट एक 1 तो मैं दूंगा ही दूंगा, ऐसा। इससे इंटरव्यूअर भी सोचता कि यार ये सोच रहा है क्वेश्चन के बारे में, इसको समझ आ रहा है व्हाट ही इज डूइंग। ठीक है, ठीक है, दिस इज इट। अब अपन एक एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स से मेरे स्टार्टिंग में 4 जीरोज है, एंड में मेरे 4 1s है। अब इसको मैं रीअरेंज कैसे करूं? आपको अगर दिमाग में सोल्यूशन आ गया तो दैट्स गुड। देखो, सबसे पहली चीज काउंट निकाल लो, कितना है। मेरे को ब्रूट फोर्स यही दिख रहा है, काउंट निकाल लो। ठीक है, अपन को एट द एंड नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे जो अपना ये स्ट्रिंग बनी है, इससे अपन को नंबर निकालने की जरूरत है ही नहीं, है ना। मुझे तो सिर्फ इसको मैक्सिमम पॉसिबल करना है, और मुझे ट्रिक पता है कि मैं उसको मैक्सिमम पॉसिबल कैसे बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे बाइनरी नंबर्स के बारे में पता है, बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। देखो, काउंट निकाल लिया मैंने वंस का, 4 1 से मतलब मेरे को 4 1 डालने ही डालने। अब एक चीज मेरे को आंख बंद करके करनी है, वो है यार राइट मोस्ट बिट को, है ना। राइट मोस्ट बिट को मेरे को हमेशा ही ऑलवेज मेरे को इसको बनाना है 1, दैट्स इट, बात खत्म। अब मेरे पास काउंट कितना बचा? मैंने यार एक बिट यूज कर ली इस नंबर को ऑड बनाने के लिए। मैंने राइट मोस्ट बिट को क्यों बनाया? इस नंबर को ऑड बनाने के लिए। अब मेरे पास काउंट कितना बचा? 3 काउंट। तो अब मैं क्या करूंगा? तीनों की तीनों बिट्स को लेफ्ट में डाल दूंगा, 1 2 3। अब बीच में कितने जीरोस आएंगे? 4 जीरोस, 1 2 3 4, दैट्स इट, बन गया ये क्वेश्चन, बन गया। कितना इजी था। देखो, एक बिट को राइट में डालना ही डालना है टू मेक इट ऑड। बची हुई सारी बिट्स को अपन लेफ्ट में डाल देंगे टू मेक दिस नंबर एज बिग एज पॉसिबल। वन मोर टाइम अपन एक चीज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपन, ये 2 to the power 0 है, ये 2 to the power 1 है, 2 to the power 2 है, 2 to the power 3 है, 2 to the power 4 है, 2 to the power 5 है, 2 to the power 6 है, एंड 2 to the power 7 है। तो क्या होता है ना, जैसे जिस भी पोजीशन पे जो भी बिट ऑन है, जैसे कि एक ही 2 to the power 7 पे बिट ऑन है, वेट अ सेकेंड, या तो जैसे 2 to the power 7 पे ऑन है, तो ये नंबर जो बनेगा ना वो होगा 2 to the power 7 प्लस 2 to the power 6 प्लस 2 to the power 5 प्लस 2 to the power 0। ये 3 नंबर से बड़े और कोई 3 नंबर हो ही नहीं सकते, यूं मैं बोल रहा हूँ। मतलब ये तो 3 नंबर का अपन ने कॉम्बिनेशन लिया है ना एडिशन में, इससे बड़ा और किसी और 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। इसलिए हमेशा वी आर ट्राइंग कि यार जितने हो सके राइट मोस्ट बिट्स उनको ले लो। ये एक बिट को अपन अवॉइड नहीं कर सकते थे, क्यों? बिकॉज दिस इज द रीजन वाई दिस नंबर इज ऑड। सिंपल। इसका ब्रूट फोर्स अपन को यही ब्रूट फोर्स है। कितना ईजी लग रहा है अपन को। इसमें एक और सोल्यूशन हो सकता है। अपन सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ वी कैन कोड इट। अभी अपन ने देखा कि सबसे बेस्ट तरीका होगा सारे के सारे वंस का काउंट निकाल लो। तो अपन एक नंबर, एक इंटीजर ले लेते हैं, एंड काउंट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑटो I in S if I is equals to the character 1. In that case, count should get increased. This is it. One more thing that we can do is सारे के सारे numbers को initially 0 कर दो, right? Okay. See out. Sorry, not see out. For auto I in what we have to do is, हाँ, फॉर ऑटो आई इन एस, सॉरी माय बैड, इसको अपन बाय एड्रेस लेते हैं। ठीक है, अपन बाय एड्रेस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपन ओरिजिनल स्ट्रिंग में वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हैं। अपन क्या चाहते हैं? इनिशियली सारे के सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, सबके सब 0 हो जाए। देखो, अगर अभी अपन रिटर्न करेंगे ना, यहाँ पे एस, अपन ने एस को चेंज कर दिया है, तो देखना पूरा का पूरा एस हो जाएगा यहाँ पे 0। मैंने क्या किया? मैंने वही किया, पूरे के पूरे एस को 0 कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं जितने मेरे पास 1 से उतने इंसर्ट करूँगा। ठीक है, देखो सारे के सारे 1 हो गए 0। केस 1 में तीनों के तीनों 0, केस 2 में सबके सब 0, दैट्स इट। अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अपन सबसे ज़्यादा राइट मोस्ट पे जाएंगे। तो वी कैन एक्सेस राइट मोस्ट बाय, वी कैन से दैट इंट n इक्वल्स टू s डॉट साइज है ये अपने पास, और एक अच्छा प्रोग्रामर सारे के सारे वेरिएबल्स को हमेशा टॉप में रखता है। ठीक है, ऑलराइट। अब अपन क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू चेंज अ सिंगल बिट. We are going to change the rightmost bit, and we can access the rightmost bit by n minus 1 equals to s of n minus 1 equals to an on bit. अब रिटर्न करके देखते हैं कि rightmost bit चालू हो गई है कि नहीं हो गई है।
वी आर डूइंग इट स्टेप बाय स्टेप। तो देखो राइट मोस्ट बिट चालू हो गई है, मतलब पार्ट ऑफ सोल्यूशन हो गया है, पार्ट ऑफ सोल्यूशन हो गया है। ये करते से ही अपना एक काउंट डिक्रीज हो गया है ना, ये जो काउंट है डिक्रीज हो गया, मैंने एक 1 को यूज कर लिया है, तो माई काउंट इज नाउ डिक्रीज्ड। अब क्या करूँगा मैं, वाइल काउंट, है ना, मेरे को पता है काउंट कभी भी मेरी स्ट्रिंग के लेंथ से ज़्यादा होगा ही नहीं। जब तक मेरे पास काउंट है, जब तक मैं क्या करूँगा, एस के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे एक और अपन वेरिएबल बना लेते हैं, लोकल वेरिएबल, या एक काम करते हैं इसको इंट लूप पे चलाते हैं, ठीक है, नॉर्मल फॉर लूप चला लेते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन n प्लस प्लस आई, ठीक है, ये तो नॉर्मल लूप है, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेगा। बट अपन इसके अंदर एक कंडीशन लग देंगे। अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपन जा रहे हैं एस की ith पोजीशन पे, ये चल रहा है लेफ्ट से लेकर राइट, ठीक है, अपन जा रहे हैं एस की ith पोजीशन पे, और अपन वहाँ पे सिंपली 1 डाल रहे हैं, 0 को रिप्लेस करके 1 डाल रहे हैं। ये करते से अपन क्या कर देंगे, काउंट माइनस माइनस कर देंगे। अब अगर मेरे पास काउंट नहीं है तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं इफ काउंट इज इक्वल्स टू 0 देन ब्रेक, दैट्स इट, लेट्स नाउ रन इट। जब भी अपन 1 को यूज कर रहे हैं अपन काउंट डिक्रीज करते जा रहे हैं, जब भी अपन 1 को यूज कर रहे हैं अपन काउंट डिक्रीज करते जा रहे हैं। देखो अपन और कुछ टेस्ट केसेस लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे अपन ने देखा था अभी कि ना सबको 0 ले लो, 4 0 4 1s ले लो, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसको अपन ड्राई रन करके समझेंगे क्या हो रहा है। ओके, दिस इज द आंसर इज परफेक्टली फाइन। अब देखो क्या हो रहा है, अपन एक एक स्टेप करके समझते हैं। सी आउट एस हैंडल, सी आउट एस हैंडल, सी आउट एस हैंडल। देखो एक और काम कर लेते हैं। सी आउट एस के बाद में अपन यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कि ये कौन सा इंडेक्स है आए, और यहाँ पे भी अपन लिख देते हैं एस के बाद में कि ये कौन सा इंडेक्स है, जो कि ये n-1। देखो सबसे पहले अपना काम क्या किया, अपन ने सारे के सारे काउंट्स निकाल लिए, सारे के सारे काउंट्स निकाल लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को बना दिया है 0। तो ये देखो काउंट निकाल लिए, ये 4 काउंट थे, अपन ने 4 काउंट निकाल लिए, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को बना दिया अपन ने 0। फिर क्या किया है, राइट मोस्ट बिट को चालू करना है, क्यों, क्योंकि अपन को स्ट्रिंग को, अपन को जो बाइनरी नंबर है उसको बनाना है ऑड। तो क्या किया अपन ने, राइट मोस्ट बिट को जो होगा 7th इंडेक्स पे, जो इंडेक्स है n-1 साइज -1 इंडेक्स, जो ये वाला सी आउट जो अपना स्टेटमेंट है, या ये वाला जो स्टेटमेंट है जिसके अंदर अपन ने उस बिट को चालू किया है, यहाँ पे अपन ने बिट को चालू किया और अपन ने काउंट डिक्रीज कर दिया कि मेरे पास 3 बिट्स बची है, ठीक है। तो देखो एक बिट यूज कर ली, काउंट डिक्रीज कर दिया। फिर अपन ने क्या किया, लेफ्ट से चालू किया। अब लेफ्ट में क्या होता है, 0th इंडेक्स से चालू किया, यहाँ पे बिट डाली, काउंट डिक्रीज किया। फिर फर्स्ट इंडेक्स पे बिट डाली, काउंट डिक्रीज किया। थर्ड इंडेक्स पे बिट डाली, काउंट डिक्रीज किया। एट द एंड यहाँ पे आया मैं, मुझे पता चला कि मेरा काउंट 0 हो गया, मैंने ये लूप को ब्रेक कर दिया, मैं बाहर आया, मैंने एस रिटर्न कर दिया, दैट्स इट, सिंपल सा सोल्यूशन है। आप चाहो तो दूसरे सोल्यूशंस देख सकते हो, बट हर कोई घूम फिर के यही आ रहा है, घुमा रहा है सोल्यूशंस को, ठीक है। क्योंकि एक है सॉर्टिंग का सोल्यूशन, किसी कोई और सोल्यूशन में आप कुछ और काम कर रहे हो, किसी में स्वैप काम कर रहे हो, बट एट द एंड सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही आ रही है, एंड उनसे आपको कुछ ज़्यादा नया सीखने को मिल नहीं रहा है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग दो सोल्यूशंस। मैं चाहता तो इसको सॉर्टिंग से कर सकता था, बट इसका ब्रूट फोर्स ही काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है। इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो देखो अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। देखो सबसे पहले सारे के सारे सी आउट स्टेटमेंट्स को हटाते हैं। यूजुअली मैं जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का बता रहा हूँ ना आपको, आप वैसे ही निकाला करो। अब जब भी आप कुछ भी क्वेश्चन करो तो देखो, जैसे मैंने ये फॉर लूप लिख दी ना, तो यहाँ पे लिख दिया करो यार ये फॉर लूप एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की है। ऐसा करोगे तो एट द एंड आपको हमेशा ईजी रहेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में। ये वाली फॉर लूप है तो यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन है, मेरे को दिख रहा है ना कि ये साइज तक चल रही है, ये वाली भी साइज तक चल रही है, ये वाली लूप भी साइज तक चलेगी एट मैक्स, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन है। अब मैं अगर तीनों को ऐड करूँ तो देखो 1 प्लस एन टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में नीचे लिख लेता हूँ रिटर्न स्टेटमेंट के पास में, कि देखो मेरी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 3n, दैट्स इट। एंड इसको मैं हमेशा बिग ओ ऑफ एन ही बोल सकता हूँ, बिग ओ ऑफ एन ही बोल सकता हूँ मैं। दूसरी टेक्निक्स की मदद से अपन इसको 3n से थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बट आई गेस दिस इज फाइन। इसमें काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है एंड टाइम ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट चेंजिंग। इसको अपन सबमिट कर लेते हैं। अब एक बार रन करके देख लेते हैं कोई सी आउट स्टेटमेंट रह तो नहीं गया अपना, ठीक है, कोई रह नहीं गया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बिग ऑफ 1 है, अपन ने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया।
आप देखो यार, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार, ये अपनी बिग ऑफ है और ये अपना ब्रूट फोर्स ही है जो अपन ने काफ़ी इजीली समझा एंड काफ़ी इजीली किया। एंड देखो, वैसे तो इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए कभी भी। जीरो एम एस पे भरोसा नहीं करना चाहिए लीड कोड के। मैंने बहुत बार देखा है, ये काफ़ी गलत आते हैं, ठीक है। एनीवेज, अपना सबमिट हो रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है। अगर आप इसको सॉर्टिंग से करना चाहते तो वो एन लॉग इन हो जाता। वैसे तो इस क्वेश्चन में वो चीज़ भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि अपन को एस की लेंथ 100 दे रखी है, बट स्टिल अगर वो उससे कम में हो रहा हो तो उससे कम में करो ना। एंड दिस इज ऑल्सो मेकिंग इट लेस कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन काफ़ी कम कॉम्प्लेक्स ही है। अपन ने ये जो एक एक करके स्टेप लिखी है, इनसे काफ़ी अच्छे से अपन को समझ में आ रहा है व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। सो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको डाउट हो इस क्वेश्चन से, किसी और क्वेश्चन से रिगार्डिंग, प्लीज फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी या।